अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान से यूएई इन 20, 15 और 10 डेज़ के अंदर अगर आप 2 मंथ विज़िट के लिए मूव करते हैं तो उसमें कितने अखराजात हैं और टिकट के पैसे कितने हैं, वीज़े के पैसे कितने हैं, और यहाँ पे आके फिर आप अकोमोडेशन आई मीन्स रेंट जो भी फ्लैट का, रूम का या बेड स्पेस लेते हैं, या आपका पर मंथ खाने का खर्चा कितना है। अगर आपको सीवी ड्रॉप करने के लिए अगर आपको दुबई के अंदर या शारजा के अंदर या किसी भी एमिरेट्स में आपको मूव करना पड़ता है तो उसमें टैक्सी के कितने अखराजात हैं, अगर आप किसी दोस्त से हेल्प लेते हो उसके कितने अखराजात हैं। सो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप वहाँ पे अपने वीज़े के लिए अप्लाई करते हो, विज़िट वीज़ा के लिए। विज़िट वीज़ा में हम जैसे कि हम सबको पता है कि हमारी बहुत सारी आई थिंक 22 या 21 जो सिटीज़ हैं वो बैन है इन यूएई, और जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पे रूल्स कट सिटी के कुछ लोग जो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके वो खली बली होते हैं। मीन्स कि वो यहाँ पे आके इलीगल तरीके से रहना शुरू कर देते हैं। उनकी जो कंपनीज़ के थ्रू, मोस्टली कंपनी के थ्रू नहीं आए होते, वो क्या विज़िट के थ्रू आते हैं, यहाँ पे आके वो इलीगल तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। उनमें से ज़्यादातर लोग जो उनकी मेजॉरिटी है उन पे क्या करती है वो लोग, वो स्क्रैप का काम करते हैं। स्क्रैप उठाते हैं थोड़े से हल्के रेट में, वह आगे जाके सेल कर देते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट निकालते हैं। वो लोग इस तरह अपना दरगुजर करते हैं। सो इस तरह आई डोंट थिंक सो उन लोगों को इस तरह करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी पूरे पाकिस्तान की इमेज ख़राब हो रही है। इसी वजह से हमारी मोस्टली वो सिटीज़ बैन है। वो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्री सिटी बैन है। सबसे पहले वीज़ा लगाने से पहले आपको देखना चाहिए कि आपका नाम सिंगल तो नहीं, क्योंकि सिंगल नाम की वजह से यहाँ पे वीज़े अक्सर रिजेक्ट होते हैं, और वो आपको पता है रिफंडेबल नहीं है। एक दफ़ा पैसे चले गए तो फिर आपको रिटर्न नहीं होंगे। और विज़िट वीज़ा 2 मंथ का इन डेज़ में मिल रहा है हमें 700 to 800 दिरहम। जो भी रेट चल रहा है 78, उस हिसाब से ये कुछ 50 to 55 या 60,000 तक पैसे बनते हैं। तो समझ लें 50 या 60,000 में आपका विज़िट निकलेगा, ठीक है। एंड देन अगेन आप यहाँ पे मूव करते हैं तो इन डेज़ के अंदर आपको पता पाकिस्तान से जब हम टिकट करवा के यहाँ पे आते हैं तो उसके चार्जेस हमेशा डबल होते हैं। अभी मेरे पास डिटेल है, सेम टिकट जो हम पाकिस्तान से यहाँ पे करवा के आ रहे हैं वो हो रही है 104,000, यानी कि 1,04,000 में। और अगर हम सेम डे में यहाँ से पाकिस्तान मूव करते हैं तो वो होगी 49,000 से। अभी देख लें ये डबल से भी थोड़ा ज़्यादा है। तो क्योंकि वहाँ पे टैक्स वगैरह हमें लगते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम सबको पता है हमें वहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता है। तो टैक्स के पैसे, टैक्स के चार्जेस वहाँ पे ज़्यादा हैं, ड्यूटीज़ ज़्यादा हैं। तो जिस तरह हमारे मुल्क के जो हालात हैं आजकल सबको पता है, तो वो होता है वहाँ पे 104,000 का, और यहाँ पे रिटर्न टिकट है 49,000 की ओनली। तो ये 1.5 लाख की हमारी टिकट होगी, और 60,000 50,000 का हमारा विज़िट हो गया। और सेकंड और थर्ड बार जब आप यहाँ पे मूव करते हैं तो सबसे पहले होती है इंसान को कि मुझे पिक करने कौन आएगा। ऑब्वियसली इंसान किसी न किसी के रेफरेंस से यहाँ पे आता है। वो दुबई में वो काम नहीं होता कि आप किसी के रेफरेंस से ना हो, आप वैसे मुँह उठा के चले जाओ, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे अगर कोई फैमिली मेम्बर फ्रेंड्स नहीं है तो दूसरा आपको लिफ्ट ही नहीं करवाएगा, क्योंकि माहौल ही इस तरह का है। तो सबको अपनी पड़ी होती है। तो अगर यहाँ पे आप बेड स्पेस लेते हो दुबई के एरियाज़ में जहाँ पे आपने काम करना, तो या शारजा के एरिया में, जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो मेरे ख्याल से कम है, और दुबई में जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। वहाँ पे सैलरीज भी ज़्यादा है, इंसेंटिव अच्छे मिलते हैं वहाँ पे स्कोप ज़्यादा है, आगे मूव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर वहाँ पे आपको मिनिमम जो मिलता है वो मंथली 350, 450, 200 में भी मिलता है। कुछ विलाज हैं जहाँ पे 200 में मिलता है, लेकिन वहाँ पे इंसान को ज़मीन पे मैट्रेस मिलता है, इंसान को ज़मीन पे लेटना पड़ता है। बाकी बेड होते हैं, लगे होते हैं, बंकर्स जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं, बंकर लगे होते हैं, डबल ट्रिपल भी लगे होते हैं। तो जो 250 वाले, क्योंकि कुछ दोस्तों को मैं जानता हूँ तो मेरे जानने वाले हैं, वो वहाँ पे ज़मीन पे रहते हैं। हम ज़मीन पे मैट्रेस होता है तो उसी के ऊपर सोते हैं, तो 250 में है तो वो कम से सस्ता है। तो 300, 500, तो ये 500 तक भी जाता है। वो डिपेंड आप पे करता है आपको कौन सा चाहिए। पर मंथ का 300 ले लें, और पर मंथ का आपका अगर आप मैस लगवाते हैं तो पर मंथ मैस आपका 250 तक हो जाता है। 250 तक आपका 2 टाइम का मैस, और आप ब्रेकफास्ट कर लें डेली के हिसाब से 2 दरम, 3 दरम, 5 दरम तक कर लें तो 60 दरम, 50 दरम आप अपना ब्रेकफास्ट का पकड़ लें मंथली। तो अगर ये वो है जो बंदा नया है यहाँ पे, जिसने स्ट्रगल करनी है, स्ट्रगल का मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रगल के इतने पैसे लगते हैं। क्योंकि अगर तो आपने यहाँ पे आके याशी करनी है, यहाँ पे आके फिर वो काम नहीं है।
ये स्ट्रगल के हिसाब से आपको मैं मिनिमम बजट बता रहा हूँ। ऑब्वियसली जो बंदा टूरिस्ट की नीयत से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके एंजॉय करने के लिए आएगा, वो फिर नहीं सोचेगा कि मैंने मंथली 300 लगाना है या 1000 लगाना है। तो वो 300 आपका मैस खाने का होगा पर मंथ, और 300 आप अगर नहीं आपका वो दूसरा हो गया जो आपकी अकोमोडेशन है या बेड स्पेस आप कहीं भी लेंगे, तो ये हो गया 600। तो 2 लाख आप पाकिस्तान से टिकट और वीज़े का लगा के यहाँ पे आ रहे हो, क्योंकि आपको रिटर्न टिकट भी करवानी पड़ती है, तो कुछ पैसे भी साथ लाने पड़ते हैं। तो 2 लाख तो वो जो आप पे कर दोगे टिकट और वीज़े पे, तो यहाँ पे आगे पर मंथ आपको 600 पे करना पड़ेगा खाने का और आपका बेड स्पेस का। और तो सो हमारा 2 मंथ का हो गया 1200। तो ये टोटल हमारा 3 लाख पे चला गया। तो 300,000 हमारा हो गया 2 मंथ का विज़िट का, वीज़े का, टिकट का, आपके खाने पीने का और आपकी अकोमोडेशन का। और उसके बाद फोर्थ जोन सा है, आपको यहाँ पे सपोज जैसे मैंने वीडियो में शुरू में बात की थी कि आपको अगर यहाँ पे टैक्सी के लिए या किसी क्रीम ऊबर यूज़ करना पड़ती है फॉर ड्रॉपिंग योर सीवीज इन अ डिफरेंट प्लेस इन दुबई, शारजाह और इन अदर एमिरेट्स, तो उस हिसाब से टैक्सी के तो आई डोंट थिंक टैक्सी को बंदा अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि टैक्सी के जो बड़ी टैक्सी होती है उसके चार्जेस, जो कैब होती है जो दूसरी कैबन टाइप, क्योंकि वो गवर्नमेंट उसकी होती है, एयरपोर्ट की टैक्सी होती है, उसके चार्जेस तो स्टार्टिंग पॉइंट से 20 dirham होते हैं। और 20 dirham से आप हिसाब लगाएं, अगर आपने यहाँ से सपोज अगर पाकिस्तान में अगर आप कोई ऑटो टैक्सी या क्रीम यूज़ करते हो तो आपको एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे जाना पड़ता है, जिसके लिए आप 50 या 100 पे करते हैं। तो सेम अगर आप उसको यहाँ पे कन्वर्ट करें तो आपको सेम उतने एरिया के लिए, उतनी डिस्टेंस के लिए आपको 2000 तक पे करना होगा। उस हिसाब से आप हिसाब लगा लें कि भाई 2000 और दरहम के में कितने बनते हैं। तो टैक्सी तो कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। जो बंदा यहाँ पे आए, मेरा उसको सजेशन यही है कि कोशिश करो, अगर अपने किसी दोस्त से, फैमिली मेम्बर से, अगर तो वो बंदा शारजा में रहता है, सपोज आपका कोई दोस्त, आपका फैमिली मेम्बर और आप भी शारजा में हो, सुबह के टाइम ऑब्वियसली वो ऑफिस जाएगा, ठीक है, सब भी जाते हैं, आप उससे ये बोल दो, हाँ अगर टैक्सी यूज़ करने की निस्बत आप उस दोस्त से रिक्वेस्ट करो यार मुझे इस एरिया में ड्रॉप कर दे, वो आपको ड्रॉप कर देगा दुबई में। वहाँ में आप सारा दिन अपनी CV ड्रॉप करो, सभी ऑफिस में जाकर CV ड्रॉप करो, और सेकंड उसके बाद जब वो शाम को टाइम जब वो थोड़ा सा आप इंजॉय कर लो, क्योंकि डिफरेंट नई जगह होगी आपके लिए, थोड़ा सा आप घूम लो फिर लो, वहाँ पे CV ड्रॉप कर लो, रेस्ट कर लो, कुछ अच्छी प्लेसेस है वो विज़िट कर लो, और शाम के टाइम जब आपको वही दोस्त या कज़न आपका जब फ्री होगा तो आपको वापसी भी आपके साथ लेता आएगा। तो मेरा ये मशवरा आपको ये करना चाहिए। तो अगर तो आप टैक्सी के लिए भी जाते हो ना, क्योंकि मैं टैक्सी में जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे टैक्सी में स्टार्टिंग में मुझे कोई बताने वाला नहीं था, तो मेरे टैक्सी पे 1000 दरहम लग गया था फॉर विदन 1 वीक। विदन 1 वीक मैंने स्पेंड किया 1000 जस्ट टैक्सी पे। मैं जाता था, मैं लेता था शारजा सज्जा में, वहाँ से मैंने दुबई जाना होता था, तो 1 वे का मेरा 110 दरहम, 115, 120 दरहम लगता था। तो इसलिए मैं सजेस्ट आपको यही करूँगा कि आप अपने किसी फ्रेंड्स या अपने कज़न से रिक्वेस्ट कर लें, नहीं आपका दिल करता बात करने से आप उससे रिक्वेस्ट कर लो, चलो आपका काम हो जाएगा, आपके पैसे बच जाएंगे। क्योंकि जब बंदा यहाँ पे दरहम कन्वर्ट करता है ना पाकिस्तान में, तो अपनी करेंसी में, किसी भी करेंसी में अपना एक्सचेंज आप जो जब उसे कन्वर्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा यार मैं तो इतने पैसे लगा रहा हूँ, इससे अच्छा मैं किसी दोस्त से रिक्वेस्ट कर लूँ। सो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।